हॉरर कहानियाँ थी। हॉन्टेड बस। रात के 11 बज रहे थे। शीला और निकिता अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके बस स्टॉप पर खड़ी थीं। आज तो हमें बहुत देर हो गई। पता नहीं घर जाने के लिए हमें कोई साधन मिलेगा भी या नहीं। अगर कोई साधन नहीं मिला तो कहीं रात इसी बस स्टॉप पर ना बितानी पड़े। अपनी काली जुबान बंद कर। जब देखो तब उल्टी बातें ही करती है। अरे कुछ देर रुक जाना, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी उनको कोई बस नहीं मिलती। धीरे धीरे सड़क पर चलने वाली गाड़ियों का काफिला भी बंद हो जाता है। अरे ये देख, अब तो सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं दिख रही। दूर दूर तक गाड़ी और किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। एक काम करते हैं, वापस अपने ऑफिस चलते हैं। हम दोनों आज रात वहीं गुजार लेंगे। देख, तुझे अच्छी तरह पता है 10 बजे के बाद चौकीदार ऑफिस के मेन गेट पर ताला लगाकर अपने घर चला जाता है। ऑफिस जाने का कोई फायदा नहीं है। इस सुनसान सड़क को देख मुझे बहुत घबराहट हो रही है। एक काम करना, उसी चौकीदार के घर चलते हैं। वो भी तो परिवार वाला है। हम बेफिक्र होकर आज रात उसके घर पर रुक सकते हैं। अरे पागल, चौकीदार 10 बाई 10 की खोली में रहता है। उसके 4 बच्चे हैं। भला वो हमें अपने घर में कौन सी जगह देगा। अब तू ना ये बेकार की बातें बंद कर और चुपचाप खड़ी रह। शायद कोई लिफ्ट ही मिल जाए। फिर बहुत देर इंतजार करने के बाद एक नीले रंग की बस आकर रुकती है और कंडक्टर दरवाजा खोलते हुए कहता है, ये कहाँ जाना है आप दोनों को? देखिए मेरी पूरी बस खाली पड़ी है। मैं आप दोनों को आपके ठिकाने पर छोड़ दूंगा। इतना कहकर कंडक्टर मुंह में भरी पान की पिचकारी सड़क पर दे मारता है। निकिता, लोगों का कहना है कि कुछ महीने पहले इसी तरह अंधेरी रात में एक नीली बस के अंदर कुछ बदमाशों ने एक जवान लड़की की हत्या कर दी थी। इस बस का रंग भी नीला है। कहीं ये वही बस तो नहीं? डॉक्टर शीला की बात सुन लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, देखिए मेम साहब, उस घटना के बारे में मैंने भी सुना है। माना कि उस बस का रंग और मेरी बस का रंग एक है, लेकिन दुनिया में नीले रंग की एक ही बस तो नहीं है ना। हाँ, ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक है। देखिए, हमारी बस में एक मेम साहब पहले से ही बैठी हैं। चाहे तो आप देख लीजिए। निकिता गर्दन उठाकर देखती है तो बस के कोने वाली सीट पे एक लेडी कंबल ओढ़े बैठी। सही तो बोल रहे हैं भैया, बस में पहले से एक लड़की बैठी है। चल अब हम भी बैठ जाते हैं। वैसे भी बहुत देर हो गई है। अरे ठहर जाना निकिता, मुझे डर लग रहा है। अरे तुझे इतना ही डर लग रहा है तो तू यहीं खड़ी रहे, मैं तो चली। अरे तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही है? मैं भी चलती हूँ। देखते देखते बस का ड्राइवर बस को तेज स्पीड से भगाने लगता है। तभी शीला की नज़र पीछे बैठी सीट पर लेडी पर पड़ती है, जिसकी आंखें लाल और आधा चेहरा जला हुआ होता है। सुन निकिता, हमारे पीछे जो लड़की बैठी है ना, उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल और चेहरा किसी चुड़ैल की तरह डरावना दिख रहा है। अरे छोड़ ना, कौन कैसा दिखता है। मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं थोड़ी देर झपकी लेना चाहती हूँ, इसलिए अब तू अपनी बड़बड़ बंद कर प्लीज। निकिता अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती है। वहीं दूसरी ओर बस भी जंगल में पहुंचती है। वहां पर जंगली जानवरों की आवाज़ें शीला को बहुत डराए जा रही थीं। तभी बस एक बरगद के पेड़ के पास पहुंचती है। बरगद के पेड़ पर बैठी एक काली बिल्ली शीला की गोदी में आकर बैठ जाती है। तभी शीला बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर रोने लगती है। तभी पीछे से बैठी वो लेडी आती है और बिल्ली को उठाकर बहुत प्यार से सहलाने लगती है। तभी निकिता की आँख खुल जाती है। निकिता कहती है, अरे शीला, तू तो बहुत डरपोक है। डर देखने लगती है। शीला तू तो बहुत ही डरपोक है। जरा जरा सी बात पर उछल पड़ती है। मैं कल से अकेले ही सफर करूंगी।
अरे मैं क्या करूं? वो बिल्ली अचानक मेरी गोद में आ गिरी। अपनी बकवास बंद कर और मुझे चैन से सोने दे। निकिता फिर सो जाती है। वहीं बस तेजी से चलती है और अचानक से ब्रेक लगते हैं। तभी शीला देखती है कि सड़क के किनारे एक बहुत अजीब सा आदमी खड़ा दिखता है और वो बहुत डर जाती है। क्या हुआ ड्राइवर भैया? आपने बस क्यों रोक दी? अरे वो देखो वहां, वो सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा है, उसी के लिए मैंने बस रुकवाई है। शीला निकिता को धक्का देकर नींद से उठाती है। अरे अब क्या हुआ? वो देख, सड़क किनारे कितना डरावना आदमी है। उसका अजीबोगरीब हुलिया देखकर लगता है जैसे कोई शैतान खड़ा हो। कंडक्टर, क्या तुम उस आदमी को बस में चढ़ाने वाले हो? उसे देखकर हमें डर लग रहा है। उसे बस में मत चढ़ाओ। अरे डरने की कोई बात नहीं है मेम साहब। ये आदमी जंगल के पीछे वाले गांव में रहता है। ये रोज इसी वक्त मेरी बस में बैठकर पड़ोस वाले गांव में जाता है। और वैसे भी ये बेचारा गूंगा है। अगर आप लोगों को डर लगता है तो मैं इसे ड्राइवर के बगल में बिठा देता हूँ। ओह अच्छा, ठीक है। कंडक्टर का इशारा पाते ही वो आदमी ड्राइवर के पास वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। ड्राइवर अपनी स्पीड से गाड़ी को दौड़ाए जा रहा था। काली रात थी, खाई भी आसपास में बहुत गहरी थी, पर ड्राइवर को इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा था और तेज करता ही चला जा रहा था गाड़ी की स्पीड। ड्राइवर भैया, आप देखते नहीं क्या बगल में इतनी गहरी खाई है? बस की रफ्तार लगातार बढ़ाए जा रहे हो। थोड़ा धीरे चलाओ ना। अरे मेम साहब, घबराने की कोई बात नहीं है। ये तो मेरा रोज का काम है। मैं तो यहाँ इसी रफ्तार से बस चलाता हूँ। आप बेफिक्र होकर अपनी सीट पर बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। निकिता शांति से बैठ जाती है। फिर ड्राइवर कुछ देर चलने के बाद बस सड़क के किनारे एक जगह पर रोक देता है। तब शीला फिर बाहर झाँक कर देखती है, पर इस बार उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अरे अब क्या हुआ? तुमने बस क्यों रोक दी? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। ड्राइवर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, पर कंडक्टर जोर दूसरा हंसकर ये हमारी फेवरेट जगह है। हम अपने सारे अच्छे काम यहीं पर करते हैं। अब हमारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही बस यहां से आगे बढ़ेगी। अरे ये सब क्या है? तुम्हारे बस में सवारी बैठी है, उन्हें घर पहुंचाने की जगह तुम यहाँ सड़क के बीच में बस रोककर शराब पियोगे? बस में लड़कियों के बैठे हुए भी तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? तभी कंडक्टर शराब पीने लगता है और कंडक्टर के साथ ही ड्राइवर और दूसरा आदमी भी शराब पीने लगते हैं। निकिता, मुझे इन तीनों के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। हमने इस बस में बैठकर बहुत बड़ी भूल कर दी। तू घबरा मत, मैं हमेशा अपने पर्स में छोटा सा चाकू रखती हूँ। उसके रहते ये तीनों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देखो गज्जू भैया, हमारी बस में इस समय 3 जवान लड़कियां बैठी हैं। कहो सबसे पहले किसका शिकार किया जाए? मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले वो जो पीछे अकेले जो बैठी है ना, उसे पकड़ कर लाओ। उसके बाद इन दोनों का प्रोग्राम फिट करेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी वो आदमी पीछे जाकर उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। उस लड़की की आंखें ज़रूरत से ज़्यादा कुछ बड़ी हो जाती हैं और लाल हो जाती हैं, और तभी उसके नुकीले दांत बाहर आने लगते हैं। अरे ये क्या? ये लड़की अचानक इतनी खतरनाक कैसे बन रही है? इतने में वो तेरी हिम्मत! जोर से वो लड़की पल भर में ही उस आदमी का काम तमाम कर देती है। ये सब देख ड्राइवर गाड़ी से कूद जाता है और दोनों घबरा जाते हैं।
जैसे ड्राइवर गाड़ी से कूदता है, गाड़ी के पीछे साइड से आता हुआ ट्रक ड्राइवर को कुचलता हुआ निकल जाता है। ये सब देख कंडक्टर घबरा जाता है और कंडक्टर से माफ़ी मांगता है। अरे 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 कौन हो तुम? और तुम इतनी भयानक कैसे बन गई? अब वो वो लड़की वो रोते हुए कंडक्टर का गला पकड़ लेती है। कुछ महीनों पहले तुम तीनों ने बड़ी बेरहमी से मेरी हत्या की थी और फिर शहर छोड़कर भाग गए। कई दिनों से मैं तुम तीनों के इंतजार में भटक रही थी। आज जाकर मेरा बदला पूरा होगा। अब तू भी अपने साथियों की तरह जहन्नम पहुंच जाएगा। अब वो कंडक्टर का गला पकड़कर उसे बस से बाहर फेंक देती है खाई में। कंडक्टर खाई में जाकर एक पहाड़ी से टकराता है और कंडक्टर की वहीं मौत हो जाती है। अगले ही दिन शीला और निकिता की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक सरकारी अस्पताल में पाती हैं।